Hello everyone, welcome back. In the previous class, we have discussed about the ordinary bill. So in today's lecture, we will discuss about Constitution Amendment Bill. So let's start. Constitution Amendment Bill के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, बस उतनी बातें याद होनी चाहिए. सबसे पॉइंट नंबर 1 क्या है? बिल A bill under Article 368. A bill under Article 368 seeks to amend one or more provisions of Constitution that we call as Constitution Amendment Bill. So this is the first point which you should remember. That is Constitution Amendment Bill. कोई भी बिल अंडर आर्टिकल 368 जो है उसको हम Constitution Amendment Bill कहते हैं. It can be introduced in either house of the parliament, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो. ठीक है. पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि it does not need the recommendation of president before introduction. ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है. बिफोर इंट्रोडक्शन मैंने बात की यहाँ पे. बिफोर इंट्रोडक्शन इस बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि पार्लियामेंट में आने के लिए इस बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं चाहिए होता है. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, बोथ हाउसेस possess equal legislative powers with respect to Constitution Amendment Bill. ठीक है. With respect to Constitution Amendment Bill, both houses possess equal legislative powers. ठीक है. So another point which we should focus here is that's point number 5th. Point number 5th is talking about if one of the house डिनाइड टू पास द बिल, तो ये बिल एक्ट में नहीं बदल सकती. इसके लिए दोनों हाउसेस इस बिल को पास करनी चाहिए. ठीक है. ये था एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया. अब हम बात करेंगे एक दूसरे पॉइंट के बारे में. दैट इज जस्ट वेट, लेट मी रॉप इट फर्स्ट. दैट इज अनदर पॉइंट. There is no provision of joint sitting absent in case of Constitution Amendment Bill. ठीक है. अब बात करेंगे हम मेजॉरिटीज़ के लिए कौन सी चाहिए. मेजॉरिटी नीडेड, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी इज नीडेड टू इन ऑर्डर टू पास द बिल. अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लोकसभा, राज्यसभा, और हमने बात की लोकसभा और राज्यसभा की. ठीक है. यहाँ पे और अगर इन सर्टेन केसेस हम स्टेट्स की बात भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो एक अलग सा पॉइंट है, बाद में हम डिस्कस करेंगे. वो लोकसभा में इसको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, राज्यसभा में भी चाहिए इसको स्पेशल मेजॉरिटी, एंड एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई दिस. तब ये बिल पास होगी. ठीक है. तब ये बिल पास होगी. सो दैट वाज अनदर पॉइंट. अब हम बात करेंगे एक सिंपल सी पॉइंट की यहाँ पर. जस्ट गिव मी अ मिनट. अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट की जो बात करता है इसके बारे में, जो बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर नहीं कहा गया था कि प्रेसिडेंट का एसेंट इस बिल में ज़रूरी है कि नहीं. लेकिन आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, President is constitutionally obliged to give his assent. ठीक है. सो ये जो था इस बिल का क्रक्स था. अब हम शॉर्ट में इस बिल को डिस्कस करेंगे. हमने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा इसमें, एक शॉर्ट रिकैप हम करेंगे इस चीज़ का. सो लेट्स वेट एंड वॉच. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस टॉपिक. पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमने बात की, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो अंडर आर्टिकल 368 उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अंडर आर्टिकल 368 इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. नाउ अनदर पॉइंट जो हमने बात की, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर थ्रू लोकसभा और थ्रू राज्यसभा. बोथ हाउसेस पोजेस इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स. ठीक है. ये था अनदर पॉइंट. अब इसके बाद हमने बात की थी बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन in the House of Parliament, it does not require the recommendation of the President.
और उसके बाद हमने एक पॉइंट बोला था और जॉइंट सिटिंग का प्रोसीजर इसमें एब्सेंट रहता है। इसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी अगर हम बात करेंगे अलग सेपरेट से वीडियो में हम करेंगे बात मेजॉरिटी और इसके टाइप्स। इसमें जो एक टाइप है वो है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इसमें साथ देने चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी नीडेड। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये नहीं लिखा गया था कि प्रेसिडेंट को इस बिल के बारे में क्या करना है, लेकिन बाद में ये कहा गया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रेसिडेंट को नेसेसरी है इस बिल को असेंट देने में, ठीक है। और अगर फिर हमने बात की थी, आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड। सो थैंक यू सो मच।